गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है किसे? इसी को मिला है, नाटू नाटू को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म चुनी गई है किसमें ऑस्कर अवार्ड में? द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, फिल्म निर्माता कौन है इसके, द एलिफेंट विस्पर्स के? हाँ हाँ सही है, कार्तिक गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा हैं। आपको बताना है कि ऑस्कर अवार्ड किस डेट को दिया गया है, कब से मतलब चालू है? 16 मई 1929। सही है। कौन सा संस्कार था इस बार का? 95 वाला सही है। आयोजन कहाँ, आयोजन 12 मार्च 2023 को था। स्थान बताना कहाँ पर? लॉस एंजल्स अमेरिका में। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया ऑस्कर में? ब्रेंडन फ्रेजर। आगे से पिक्चर का नाम बताना, फिल्म का। द वेल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे? हाँ, मिशेल येओ को दिया गया है। आगे से इनकी फिल्म कौन सी रही है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? हाँ, ऑल क्वाइट्स एंड द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है। इसके निर्देशक कौन है, ऑल क्वाइट द वेस्टर्न फ्रंट के? ये एडवर्ड बर्जर हैं। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 126। ठीक है। पहला स्थान किसको मिला है? ये फिनलैंड। यहाँ सही है, कुछ नहीं दीजिएगा। किसके द्वारा जारी होता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? यहाँ ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है। सबसे नीचे अफगानिस्तान रहा 137। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू और स्वीटी बोरा ने कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। महिला विश्व मुक्केबाजी का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये भारत के नई दिल्ली में हुआ। सही है। लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में कितने किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? 49। ये 75 है। कुछ न दीजिएगा इनको। निकाह जरीन ने 52। ये कुछ न दीजिए, सही 50 किलोग्राम पे जीता है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? रामचंद्र पौडेल है नेपाल के उपराष्ट्रपति। राम शाह यादव। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। आप बताना, नेपाल के पीएम का नाम बताना है आपको। पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड हैं। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बने हैं? ये 13 हो गया। 19 यहाँ सही है। अब टोटल कितने हो गए हैं? 50। ये 50 और यहाँ संभाग 10 है। 50, 50 को 50 बोलते हैं। ठीक है। पहले इसमें 33 थी टोटल जिले। सतीश कौशिक का निधन हो गया है। वे पेशे से क्या थे? अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। ठीक है। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती। आगे बताना, उप विजेता कौन रहा संतोष ट्रॉफी का? मेघालय जो बोले सही है। कुछ न दीजिएगा इनको। आगे बताना, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। आप बताना, संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था? ये सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन चुना गया है? लियोन मेसी। लियोन मेसी सही है, अर्जेंटीना खिलाड़ी है। महिला में किसे दिया गया है? हाँ, अलेक्सिया पुटेलस। यही सही है। आगे बताना, किस देश की है? स्पेन। वहाँ सही है। आगे बताना, फीफा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाँ, गियानी इन्फेंटिनो है। और आपको बताना, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका। हाँ सही है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होना है। हेकानी जखालू किस राज्य की नई महिला विधायक बनी है? नागालैंड। आपको बताना, इस किस पार्टी संबंधित है? एनडीपीपी है, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव पार्टी। आपको बताना, इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था हेकानी जखालू का? ये दीमापुर था। आप बताना, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 108। 108 रहा है। भुखमरी 2022 में 111। हाँ, 2022 में तो 107 था, वर्तमान में 111 हो जाएगा। 11 हो गया है। अगले बाल का पता नहीं। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन भारत का स्थान 85 है। आपको बता, 2023 में पूछा है मैंने। और उसमें Q3 Q1 इस तरह निकलते रहते हैं, तो कुछ ना दीजिएगा। मार्च वाला है लगा। आपको बताना, विमान सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान चौथा। ये 55 वो सर, वो सेना के मामले में है, फायर इंडेक्स में।
सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ये शिव सूर्यवंशम शिव शंकरी के लिए दिया गया, ठीक है। सरस्वती सम्मान में कितने लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख। ये 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, वैसे ही जिसको बोला हूँ। अरब सागर में कोंकण अभ्यास करने वाले 2 देश कौन से हो गए? हाँ, भारत ब्रिटेन ही है। आपको बताना भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य अभ्यास, उनको सुन लीजिए। इंद्रधनुष, अजय वारियर, ठीक। आपको बताना इक्वेरियन अभ्यास किनके बीच होता है? भारत मालदीव, सही है। आपको बताना है पिन नाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? पेन मतलब अवार्ड किसे दिया गया? पेन नाबो को जो अवार्ड है लाइफ टाइम श्रेणी में किसे दिया गया? ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अमेरिका इस पुरस्कार को प्रदान करता है। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास, सही है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? इंडिया, सही है। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? 1966 में सिप्री की स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये भोपाल में किया है। सबसे पहले धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये सांची विश्वविद्यालय एमपी में। आपको बताना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दुबई में किया गया। दुबई में आपका बाद दुबई में किया गया है, अबू धाबी, ठीक है। पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हाँ, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया पित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। आपको बताना पित्जर आर्किटेक्चर की पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1979 है सर जी। आपको बताना है बूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में बूमचू त्योहार मनाया जाता है। आप बताना है गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये लुइस कैपेरेली को दिया गया है। एबल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये मतलब किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया था? ये नील्स हेनरिक एबल है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सही है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव थी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 13वां, सही है। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी। आगे से इनकी रचना का नाम बताना। पागल खाना है, ठीक है। 2021 में किसे दिया गया था? असगर वजाहत को दिया गया था। आगे से रचना थी इनकी महाबली थी, ठीक है। इनमें आपको बताना व्यास सम्मान में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? ये 4 लाख रुपए की दी है। सरस्वती में 15 लाख की। आपको बताना ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत या रेस्ट ऑफ इंडिया है। आपको बताना ईरानी कप की उपविजेता कौन सी टीम रही है? ये सौराष्ट्र ईरानी कप की उपविजेता रही है। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? लातूर, महाराष्ट्र, सही है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। आपको बताना स्टेचू ऑफ नॉलेज में किसकी मूर्ति लगाई जाएगी? अम्बेडकर जी की, सही है। अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया जाता है। आपको बताना है कि पोंगल कसा हुआ नारी, ठीक है। आपको बताना भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनी है? बोर्नियो नूरसंतारा, ठीक है। बोर्नियो द्वीप बनी है, नूरसंतारा है। वैसे उसका नाम काली मंथन है। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश, सही है। आपको बताना है इस पाइपलाइन से किसका निर्वहन किया जाएगा? डीजल परिवहन, ठीक है। रिफाइंड डीजल दिया जाएगा, ठीक है। आपको बताना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे मिला है? रतन टाटा, आगे, सही है। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कोनरांग संगमा बने हैं। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ये फागू चौहान है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये राजेश मल्होत्रा, प्रिया कुमार दोनों बनी हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर है सर जी। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी खोज की गई है? ये शुक्र ग्रह है।
एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड पहला यही सही है, देवस्थल के उत्तराखंड के देवस्थल में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ की। आप ठीक है, छत्तीसगढ़ के आगे से सीएम कौन है? भूपेश बघेल है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? एचपी वही सही आएंगे भैया का। आप बताना 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में कौन वक्ता रहे हैं? जॉर्जिया मिलोनी, इटली की पीएम है। आप बताना माणिक शाह सीएम है कहाँ के? त्रिपुरा के, ठीक है। और राज्यपाल त्रिपुरा के कौन है? ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं। एसएसबी के महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? रश्मि शुक्ला। आगे से बताना एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। पहली एसएसबी की महिला महानिदेशक कौन थी? अर्चना रामसुंदरम थी। आगे बताना है कि नए लेखा महानिदेशक सीजीए के रूप में किसे चुना गया है? एसएस दुबे। आगे से बताना किस नंबर के हैं ये? 28 नंबर के हैं। आगे बताना है कि कैग कौन है? सीजीए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, सही है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, ठीक है। वियतनाम के नेशनल असेंबली ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना? वियतनाम की नेशनल असेंबली ने वो यान थुयोंग, ठीक है। आपको बताना वियतनाम की मुद्रा कौन सी है? डोंग है। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? निकोस सही है, निकोस क्रिस्टाडोलाइड्स। आप बताना रायान बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ठीक है। बांग्लादेश ने राष्ट्रपति 22वें नंबर के कौन बने हैं? हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस, ठीक है। आप बताना है कि सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? सचिन तेंदुलकर, सही है। पेप्सी के कौन है? रणवीर सिंह है। और विद जो ऑनलाइन गेम के MS धोनी है। थम्सअप के कौन है जो थम्सअप पीता है? शाहरुख खान है, ठीक है। एरिक गारसिटी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया? मतलब एरिक गारसिटी किस देश के है? अमेरिका के, ठीक है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? ये पास है सोहेल एजाज है। कोमोरोस में कौन है? बंडारू विल्सन है। कुवैत में आदर्श स्विका है। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली, कर्नाटक, ठीक है। धारवाड़। इस स्टेशन का नाम बताना आगे से। हाँ, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन। किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? जापान, सही है। आप बताना कि G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। एंथनी एल्बनीज किस देश के पीएम जो भारत की यात्रा में आए थे? ऑस्ट्रेलिया, सही है। ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना, यही सही है। रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? रानी रामपाल के नाम। रानी रामपाल, ठीक है। आप बताना कुछ बदले हुए नाम। मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान है। मुंडेराबाज गोरखपुर का नाम बदल क्या कर दिया गया? मुंडेरा बाजार का। चोरा चोरी वहीं से दे दीजिएगा। आप बताना है इस्लाम नगर किस राज्य में पड़ता है? ये भोपाल में पड़ता है, वहाँ सही है। इसका नया नाम क्या है? जगदीशपुर कर दिया इस्लाम नगर का। किप्थू मिलिट्री स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सही है। ये इसका नया नाम क्या कर दिया है? ये बिपिन रावत मिलिट्री गैरिएशन कर दिया गया है। आप बताना लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? ये इंग्लैंड में स्थित है, लंदन में। इसका नया नाम क्या है? इसका नाम सुनील गावस्कर है। हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है? दिया गया बताना दो। आम आदमी पार्टी का, ठीक है। आप बताना है कि NATO का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो के महासचिव कौन है?
स्टॉल्टेनबर्ग है। आपको बताना है टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? 3682। हाँ, उनका भी सही है, वो 2000 नई वाली गणना का है, और 22 वाला 3167 है, उनको भी कुछ न दीजिएगा, वो 3600 करके है नई वाली। आपको बताना है कि भारत में बाघों की गिनती कौन करता है? ये NTA है। NTCA है, ठीक है। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? ये 54 हो गए। 53 है। हाँ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क 53वां है छत्तीसगढ़ का। हाँ, MP में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? पहले 7 थी, अब 8 हो गई। ये 6 है, इसमें लिखी है। ठीक है, 6 लिखे हूँ मैं। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है, वो पेशे से क्या थे? क्रिकेटर थे। किस क्रिकेटर को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? सलीम दुर्रानी को दिया गया था। अभी टाइम हो गया। आपको बताना है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, ठीक है। आपको बताना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। आपको बताना जंगली हाथियों का सबसे बड़ी आबादी किस देश में है, और किस देश के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। सब गलत है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? ये 14 जीते थे, वही सही है, जिसमें से 3 रजत थे, 10 कांस्य थे, 1 स्वर्ण था। 1 स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी कौन से थे? अमन सहरावत। ये अमन सहरावत, ठीक है, कुश्ती संबंधित है। आपको बताना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, किस देश में? उज्बेकिस्तान। ये कजाकिस्तान में हुआ था सर जी। आपको बताना भारत का स्थान कौन सा रहा था एशियाई कुश्ती में? 7वां स्थान। 7वां, पहला कजाकिस्तान रहा था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, सही आएंगे। आपको बताना कारो रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये कारो भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व में कितने जैविक क्षेत्र उपस्थित हैं? ये 8 स्थित है। कौन से महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स गणराज्य की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। आपको बताना है कि यूरोप के सबसे ज्यादा देशों को छूकर जाने वाली नदी कौन सी है? सही है आपका। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा, सही है। बोथोनिया की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है? ये फिनलैंड और स्वीडन। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान। इसमें से कर्नाटक लिखा है। भारत का कौन सा मोटे अनाज का? कर्नाटक लिखा है। बॉक्साइट की खदान किस राज्य में स्थित है भारत के? उड़ीसा में, ठीक है। भारत में अधिकतम मात्रा में वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की किस परत को वायुमंडल का, पृथ्वी की किस परत को वायुमंडल कहा जाता है? ये आयन मंडल कहा जाता है। आपको बताना है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? गोदावरी नदी, जायकवाड़ी गोदावरी में। आपको बताना 19 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, वो कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वह है क्या? ये पेंटागोनिया का पठार है दक्षिण अमेरिका में। यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। पंजशीर घाटी अवस्थित है कहाँ पर? अफगानिस्तान आगे, सही है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? ये टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। ग्रेट अर्जिन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट प्लेन यानी बृहद बेसिन कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। लेक विनीपेग कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस पठार का भाग है? कोलोराडो। हाँ, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो पठार का भाग है। विश्व का सर्वाधिक विशाल उपजाऊ मैदान कौन सा है? हाँ, होंगो यांग सिटी नदी का मैदान। टीटीकाका झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? बोलिविया, पेरू और बोलिविया। अरल सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान अरल सागर के बीच स्थित है। अब बताना है किस झील में चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान खोला गया था? ये लोपनोर झील में। यूरेनियम सिटी कनाडा में किस झील के पास स्थित है? अथावास्का झील यूरेनियम सिटी कनाडा, यहाँ अथावास्का झील में स्थित है। किस झील से होकर आर्किट वृत्त गुजरती है?
ये ग्रेट बैरियर लीक से होकर ग्रेट बैरियर लेक से होकर गुजरती है। आगे से बताना है ग्रेट बियर लेक जो है कहाँ पर है? फ्रांस में। ये कनाडा में स्थित है सर जी। नील नदी किस झील से निकलती है? नील नदी नील नदी ताना झील से निकलती है सर जी। डियो गार्सियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। ये किन दो झीलों के मध्य स्थित है? इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, सबसे ऊंचा है ये। अमेरिका के झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन झील है। समुद्र जल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल लाइन। ये डेटम रेखा कहते हैं। एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। एक समुद्री मील कितनी दूरी के बराबर होता है? 1852 मीटर होता है। आप बताना अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? नॉर्वे। मैनचेस्टर में स्थित है। आप बताना है यूएसए किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? यूएसए किस क्षेत्र को? मिसिसिपी मैदान को कहते हैं। आप बताना किस नदी का उद्गम स्थल संतोपथ हिमानी पर है? सतलज। अलकनंदा। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? चेमयुंगडुंग से। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता के तहत भारत कितने % पानी यूज करता है? 20%। ठीक है। सिंधु जल समझौता किन नदियों के लिए हुआ था? सिंधु, झेलम, चिनाब। ये सेलम और चिनाब के लिए हुआ था। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। ये सावित्री नदी बहती है। आप बताना है कि वंशधार नदी कहाँ से निकलती है? ये कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों से है? ये 7 राज्यों से है। बराक नदी को कौन सा जलमार्ग घोषित किया गया है? ये बताना जलमार्ग 6 बराक नदी। बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सुरमा तथा मेघना के नाम जाना जाता है। तिहाई मुख बांध किस नदी में है? बराकर नदी पर है। ठीक है। आपको बताना भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील सही है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? झेलम। ये सही। ये ठीक है। वूलर झील ठीक है, झेलम में है चुलबुल परियोजना। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। कौन सी झील प्लाया का उदाहरण है? ये डिडवाना झील है। आपको बताना भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये चोलामू झील है। चोलामू झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद। ये बुल्ढाना में है लोनार झील। आप बता रहे वेलिंगटन द्वीप किन 2 झीलों के बीच स्थित है? ये बेमनाथ झील और लैगून झील। भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। आप बताना ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये नार्वेस्टर बोलते हैं। और बंगाल में काल वैसाखी से कहते हैं। सही है। कर्नाटक में क्या नाम देते हैं इनको? ये चेरी प्लाजम यानी काफी वर्षा भी बोलते हैं। दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा बोलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान में उष्णदाब क्षेत्र बन जाता है जिसे क्या कहते हैं? मानसून गर्त बोलते हैं। ठीक है। आप कुछ वर्षा और समय अवधि बताना है। दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा किस समय होती है? महीना बताना। अक्टूबर नवंबर। ये जून से सितंबर के मध्य होता है। ठीक है। पर्वतीय मानसून वर्षा किस में होती है? ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगी। पूर्व मानसून काल की वर्षा ये मार्च से मई तक। शीत ऋतु ये जनवरी से फरवरी में होती है। शरद ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर। लैटेराइट मिट्टी किसके कारण इसका रंग सफेद होता है? लाल होता है।
ठीक, आयरन ऑक्साइड है और इसका रंग सफेद होता है केओलिन के कारण लिखा है इसने, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, किस रंग सफेद होता है तो केओलिन और लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्र का लगभग कितने % भाग पर कृषि होती है? 51% है, 51। चारागाह कितने % है? 4% सही है। वन 21%। हाँ, बंजर कितने % भूमि है भारत में? 24% है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने कब कृषि राज्य सूची हटाकर इसे समवर्ती सूची में लाया गया था? 2006 सही है। भारत विश्व का कितने % चावल का उत्पादन करता है? 4%। 31.7% है। 4% से काफी वाला है, अब बता रहे हैं। आप बताना भारत विश्व का कितने % गेहूं का उत्पादन करता है? ये 12% करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? ये 14%। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम राज्य पंजाब। पंजाब। किस देश में गेहूं और चावल की अधिक किस्में विकसित की गई हैं? मैक्सिको और फिलीपींस है। द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी? 1983 सही है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। आप बताना भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का कितने % उत्पादन करता है? 80%। ये 94% है। फास्फोरस का ये 82%। कौन सा उर्वरक पूरी तरह से आयात किया जाता है? ये पोटेशियम पोटाश सही है। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है। भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में कब से प्रारंभ हुई थी? 1840 में। चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? ये कैफीन तथा टैनिन की पाई जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है? अरेबिका कहवा होता है। भारत में फूलों की खेती कितने % आर्कित उत्पादन किया जाता है? ये 9%। रोबस्ता व लिबेरिका किसकी 2 किस्म है? ये कहवा की है। कहवा आर्किड स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। ग्वादर गोंद का उत्पादन करने वाले ग्वादर गोंद को उत्पादन करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये ग्वार के बीजों का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा देश सबसे ज्यादा ग्वादर गोंद का उत्पादन करता है? भारत करता है। भारत में कौन सा राज्य ग्वादर गोंद के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल। ये राजस्थान है। हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा में सूर्य द्वारा लिया गया समय कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? 27। ये 27 नक्षत्र हैं। और नक्षत्र किन्हें कहते हैं? ये तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। सिकुड़ते हुए ठंडे गैसीय बादल जिसको क्या कहते हैं? आदि तारा कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? -173 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक चमकीले तारे का जीवन काल कितने वर्ष होता है? 10⁻6 वर्ष होता है। खुली आंख से आकाश में कितने तारों को देखा जा सकता है? लगभग 20,000। आप बताना हेल बॉब क्या कहते हैं? हेल बॉब क्या है? एक पुच्छल तारा है। टेम्पल क्या है? एक धूमकेतु है। पृथ्वी और चांद के बीच के अंतरिक्ष कहलाता है क्या? सिसलूनर। प्रतिदिन ज्वार लगभग कितने देर में आता है? 6 घंटे। 12 घंटे। ये 12 घंटे लिखा है। आप बता रहे 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी है कितनी मीटर? 31 मीटर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है कौन से दिन? 22 दिसंबर को होता है। आप बताना पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? परिधि 12,714 किलोमीटर। ये सही लगभग 40,008 किलोमीटर है ध्रुवीय परिधि। आप बताना है पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि कितनी है? 40,076 है। अक्षांश किसे कहते हैं? कोई वो बताना है रेंज। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनिक रेखा कहते हैं। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? ये कनाडा में है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप कनाडा में स्थित है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। आप बताना भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में प्रतिवर्ष किस दर से गतिशील है? ये पास है। ये 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के रूप में। आप बताना सर्वाधिक मौसमी विषमता पाई जाती है किस अक्षांश में?
ये मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 2015 में किया गया था, अवस्थित है कहाँ पर? ये पोर्ट ब्लेयर में है। आप बताना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। आप बताना प्रकाश वृत्त के नाम से जाना जाता है कौन? प्रकाश वृत्त के नाम से जाना जाता है कौन? स्टाम्बोली ने बताइए। आप बताइए आर्कटिक वृत्त को कहते हैं प्रकाश वृत्त। पृथ्वी पर समय विहीन स्थान कौन सा है? ये ध्रुव है, ठीक है। विक्रम संवत का वर्ष मूलतः किस मास से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत ये कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। नेबार संवत कहाँ प्रचलित है? नेबार संवत नेपाल में प्रचलित है। एलुसियन द्वीप कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। रोमन कैलेंडर कितने मास का होता है? रोमन कैलेंडर ये 10 महीने का होता है। आप बताना संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कियालू ज्वालामुखी है। आप बताना कहाँ स्थित है? सही है, हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका में। मौना लुआ किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? ये भी हवाई द्वीप में। किस महाद्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप है फारो द्वीप को। कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एजमन पर्वत है, एजमन। आप बताना है गोलाली पर्वत कहाँ स्थित है? ये भी इजराइल में स्थित है, गोलाली। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5000 मीटर। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में कब लगाया गया था? ये 1879 में। ऐतिहासिक रूप 1879 में ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु की रानीपेट नामक स्थान में कब लगाया गया था? 1906, सही है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई थी? 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी। अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर कब खोला गया था? 1947 में। कर्नाटक के बैलेगुड़ा नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ लगा, मतलब कब लगाया गया था? कर्नाटक में। 1944 में। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पंजाब का है। भारत में वायु निर्माण का प्रथम कारखाना बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी ने कब स्थापित किया था? 1940 में, सही क्वेश्चन दीजिएगा। भारत में जलयान निर्माण की प्रथम कारखाना सिंधिया स्टीम ने नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में कब लगाया था? ये 1941 में लगाया था। भारत ने इसने कब अधिग्रहण कर लिया था? ये 1952 में। रेलगाड़ी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1944 में। नकल करने पर कुशल पक्षी का क्या नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? ये लायर बर्ड है, यानी झूठा पक्षी। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को क्या कहते हैं? ओरंगो कहते हैं, ओरंगो। आप बताना किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। किस देश को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया को कहते हैं। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील कौन सी है? ये टांगानिका झील है। फ्रांस और इटली की सीमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस इटली के अल्पाइन रेखा कहते हैं। पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है कौन सा? इजराइल। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। जो बोले हो सही है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल कौन सा, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? थार का मरुस्थल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को किस नाम से जाना जाता है? ये ब्लू ग्रास स्टेट बोलते हैं। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। आप बताना बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। वान झील की लवणता कितने % है? 330%। अमृत सागर की 238% और लाल सागर की 36 से 41% है। ग्रेट साल्क झील में संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटाय राज्य में अवस्थित इसकी लवणता कितनी है? ये 220 है। चंद्रमा का ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना कितनी गुना अधिक होती है? 2 गुना। 2.717 गुना, ठीक है, दे दीजिएगा।
अक्रा, डबलिन तथा लिस्बन का समय किसके समान है? ये जीएमटी के समान है। ग्रीन मेन टाइम क्या है इसका? ग्राम। आप बताना तिथि निर्धारक रेखा तथा ग्रीनविच रेखा का समय अंतर कितना है? 5.5 घंटे। ये 12 घंटे है। भारत के पास ये मतलब ये तिथि निर्धारक रेखा और ग्रीनविच रेखा के समय का अंतर है। भारत के पास दुर्लभ मृदा धातुओं का भंडार कितना है? 31 लाख टन है। कालबुर्गी एवं कूलगार्डी विश्व की दो प्रसिद्ध खाने हैं। ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कालबुर्गी और कूलगार्डी। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किस प्रांत की राजधानी है? गोटेंग प्रांत की है। ब्रेंट कच्चा तेल किस सागर से प्राप्त होता है? उत्तरी सागर से। ब्रेंट कच्चा तेल में सल्फर कितना % होता है? 0.37%। यूरेनियम में पहला स्थान किस देश का है? कजाकिस्तान। ठीक है। दूसरा तीसरा है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। ओलंपिक डैम खान कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। ओलंपिक डैम खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज से संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील स्थित है। इस किसके लिए प्रसिद्ध है ये मेसाबी रेंज? लोहा के लिए। कोलोन और बॉन शहर किस नदी किनारे स्थित है? कोलोन और बॉन शहर ये राइन नदी किनारे स्थित है। ब्लैक पर्वत किस पर्वत तंत्र का भाग है? ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत का भाग है। अपलेशियन पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? मतलब किस युग में हुआ था? कैलिडोनियन युग में हुआ था। ट्रांसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? रसिया। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वो स्टोलिन पर्वत है। अटाकामा मरुस्थल में किसके विशाल भंडार पाए जाते हैं? अटाकामा मरुस्थल है। ये सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज। ठीक है, दे दीजिएगा। अब बताना है लोपनोर झील जो लवड़ी झील है कहाँ स्थित है? ये चाइना में स्थित है। महाबेली गंगा कहाँ पर गिरती है? हिंद महासागर। ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। हिंद महासागर में नहीं गिरेगी। अब बताना है महाबेली गंगा की लंबाई। उनसा जी कुछ ना दीजिएगा, सब हिंद महासागर का भाग है वो। महाबेली गंगा की लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। बृहत यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ये हिमाद्री है। बालतोड़ हिमनत कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में। टाटा नगर यानी जमशेदपुर में स्थित है। टिस्को कारखाने की स्थापना कब हुई थी यहाँ? 1907 में हुई थी। राजधानी बताना भाई पहले। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। सिंगापुर की? सिंगापुर सिटी ही है। यूएई की कौन सी है? ठीक है। और सऊदी अरब की? रियाद है। और भूटान की थिम्पू है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो सही है। मंगोलिया की क्या है? उलान बटेर। और लाओस की? विंतियान है। विंतियान। लेबनान की कौन सी है? बेरूत सही है। कतर की? दोहा। ठीक है। यमन की? साना सही। यहाँ से इराक की? ईरान की? तेहरान है। और हांगकांग की? विक्टोरिया है। विक्टोरिया। हांगकांग की विक्टोरिया है। और वियतनाम की? अनोई है। उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की? सियोल है। सियोल। आप बताना है तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। ठीक है। और संसद बताना है ताइवान की संसद का नाम क्या है? ताइवान की युआन है। मुद्रा से आप बता रहे हैं। और स्पेन की? कोर्टेस। आप बताना पोलैंड की? सोजिम। यहाँ सही है। इजराइल की? नेसेट है। तुर्की की? ग्रैंड नेशनल असेंबली। हाँ, ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की की। मिस्र की? पीपुल्स असेंबली है। मिस्र की हो गई। चीन की? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। आयरलैंड की? डेल आयरन है। इसी प्रकार को बताना है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत की कौन सी है? पार्लियामेंट यानी संसद है। डेनमार्क की? फॉलकेटिंग है। और स्पेन की कोर्टेस हो गई। ठीक है। समाधि स्थल बताना। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैन सिंह का। राजघाट? महात्मा गांधी। अभय घाट?
मुरारजी देसाई है। और नारायण घाट नारायण चौधरी। गुलजारी लाल नंदा का है। और उदया भूमि है के आर नारायण का। चैत्रा भूमि ठीक है। कर्म भूमि ये शंकर दयाल शर्मा का है। गलत सही है आपका। आगे बताना कुछ संगठन के स्थापनकर्ता बताने हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी गदर पार्टी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसी प्रकार आत्मी सभा के हाँ राजा राम मोहन राय से गलत है आपका। वेदांत कॉलेज का राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय है। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू सभा का गठन किसने किया था? ये मदन मोहन मालवीय ने। प्रार्थना समाज की स्थापनकर्ता कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती है। ठीक है। शारदा सदन के ये पंडित रमाबाई थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कौन थे? के पास है ये तैयब जी और तलंग फिरोज शाह मेहता थे। सेवर्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन थे? टीसी गोखले, हाँ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और होम रूल लीग के कौन थे? ये तिलक और एनी बेसेंट थे। स्वराज पार्टी के और हाँ चित्रंदर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। नारे क्रांति बताना है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य को देता? शेरशाह सूरी। नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिक गए किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। पाकिस्तान का निर्माता लॉर्ड मिंटो था। पाकिस्तान का निर्माता लॉर्ड मिंटो था। किसने कहा था? ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ये ठीक है। आप बताना विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? श्यामलाल। ये श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने कहा था पाकिस्तान का निर्माता लॉर्ड मिंटो था। नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिक है मोहम्मद इकबाल ने कहा था। वेदों की और लोटो ठीक है। पूर्ण स्वराज बाल गंगाधर तिलक। हाँ नहीं है पेटी नेहरू है। कर मत दो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आप बताना है अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी। महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह है। हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। मारो नहीं मारो किसने कहा था? मरो नहीं मारो गांधी। ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। ठीक। उपनाम बताना है। शांति पुरुष किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और महामना किसे कहते हैं? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। राजा जी श्री राजगोपाल आचार्य, ठीक है। आप बताना विरोधियों का विरोधाभासों का मिश्रण एमबीटी कहते हैं। गुजरात के जनक कौन है? जैसे गुजरात के जनक है सैयद बंधु। माता बसंत के नाम से कौन जाने जाती है? ठीक है। और शेर कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला। बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जगजीवन राम। और लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण। तो आंध्र केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? टी प्रकाश। और बिहार केसरी श्री कृष्ण। राज्यों की भाषा बताना है। हिंदी और पहाड़ी कहाँ की भाषा है? एचपी की है ये। अच्छा अब मैं वो बताऊंगा आप उनको बताना। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु और उई है। उई। मेघालय की ये खासी गारो और अंग्रेजी है। मिजोरम की मिजी और अंग्रेजी है। नागालैंड की ये बहुत अंग्रेजी आंगामी आओ चोंगे कई भाषाएं। आप बताना इसी प्रकार दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मराठी, गुजराती और हिंदी बोली जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर हिंदी और निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। आप बताना है कुछ खिलाड़ियों को नाम बताना है। कोलकाता के राजकुमार के नाम से कौन जाने जाते हैं? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। पुणे के राजकुमार
ये पंकज अडवाणी है। आगे से बताना पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, स्कूनर। स्नूकर, बिलियर्ड्स, दो हाँ से। ठीक है, बिलियर्ड्स है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? पीटी उषा। मैसूर एक्सप्रेस, ये जवागल श्रीनाथ हैं। एशिया की स्प्रिट क्वीन कौन कहते हैं? ये पीटी उषा बोलते हैं। ये सिक्किम स्पाइनर के नाम से कौन जाना जाता है? बाइचुंग ये भूटिया, बाउचिंग भूटिया है। ठीक है, आप बताना सिल्वर गर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? ये पीवी सिंधु है। जैमी के नाम से कौन जाना जाता है? जैमी। ये राहुल द्रविड़। कुछ खेल है उनसे संबंधित कप बताने हैं। चार मीनार ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। इसी प्रकार मौलाना आजाद ट्रॉफी किससे संबंधित है? पास है। ये भी एथलेटिक्स से है। इसी प्रकार आपको बताना थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन पहला, बैडमिंटन, सही है। सिंधिया गोल्ड कप, पास सेकंड, ये हॉकी से संबंधित है। इसी प्रकार आपको बताना चड्ढा कप किससे संबंधित है? पोलो से। ये बैडमिंटन संबंधित है। हॉकी और गलत सही। आपको बताना दिलीप ट्रॉफी और रणजी ईरानी ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट, सही। इसी प्रकार आप बताना आएंगे रिलायंस कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ये भी क्रिकेट से ही है। और कलिंग कप, हॉकी से। ये फुटबॉल से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान बताना आपको। सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। हो गया। कांगेर और इंद्रावती कहाँ स्थित है? कोगेर, हाँ कांगेर और इंद्रावती छत्तीसगढ़, सही है। नागरहोल कहाँ स्थित है? कर्नाटका, ये कर्नाटक में स्थित है। बताना नागरहोल का नया नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है। आंसी बन्नेर घाट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक, ये भी कर्नाटक में स्थित है। और मुरलेन डम्फा और फांगपुई कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। और किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब नदी बांध बताना आपको कहाँ पर कौन सा है। ब्यास और सतलज नदी बांध किस राज्य में स्थित है? ये एचपी में स्थित है। ठीक है, आपको ये बताना कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताइएगा। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है। अब बगलिहार और सलाल और दुलहस्ती ये चिनाब नदी पर स्थित है। और भागीरथी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध स्थित है, सही है। रेड़गांव जी बांध किस नदी पर स्थित है? ये किसाऊ, ये भी टिहरी भागीरथी पर स्थित है। कुछ पत्रिका संपादक बताने हैं। उदंड मार्तंड के 1826 में हुआ था। प्रजातैसी कौन से थे? ये राजा लक्ष्मण सिंह थे। 1855 में कई वचन सुधा के ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और हरिश्चंद्र मैगजीन के ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था? 1870। इसकी प्रकाशन करता बालकृष्ण भट्ट थे। आदंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। इसी प्रकार प्रभा के कालूराम और बालकृष्ण रमन अमीन थे। करमवीर के कौन थे? ये पास है। ये माखनलाल चतुर्वेदी थे। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद जी ने कब किया था? 1922 में। मतवाला का निराला ने 1923 में। सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? दुलारे लाल भार्गव निराला थे। और कृति पत्रिका के नरेंद्र मेहता श्रीकांत वर्मा। आपको बताना है। इसी प्रकार दस्तावेज कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और वर्तमान साहित्य के विभूति नारायण। और तद्भव पत्रिका के अखिलेश थे। परख के कृष्ण मोहन थे। आपको बताना है रचना है वो। अब पुस्तक वार्ता के ये राकेश श्रीमान थे। भक्ति के आदि आचार कौन माने जाते हैं? ये रामानुजाचार्य थे। भाषा के कितने अंग होते हैं? 5। ये 3 होते हैं। भक्त तुकाराम किसके राज्य में प्रसाद में रहते थे? ये जहांगीर के। भाषा के 3 अंग होते हैं। इनके नाम बताने हैं। मूल ध्वनि, शब्द, वाक्य।
हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां होती हैं? 18। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है। नाटक को पांचवा वेद किसने माना है? ये भरत मुनि ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र हैं। दुख सबको मांझता किसकी पंक्ति है? ये पास है। अज्ञे जी की। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी में किसकी पंक्ति है ये? ये भूषण की है। हिंदी नई चाल में ढली। भारतीय नृत्य से ये बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अमीर खुसरो। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? ये नहीं, मदन मोहन मालवीय ने दिया था। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी के लिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर से। ये कला प्रक्षेप किसकी रचना है? डंडी की है। आपको बताना है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये सुनीति कुमार चटर्जी। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं? 8 होते हैं। तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी थी? यह हनुमान वाहक थी। प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? ये सिकंदर लोधी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध कब आया था? ये 1914। दूसरा कौन सा था महाकाव्य था खड़ी बोली का? ये साकेत था। ये किसकी है? ये कब आया था? 1931 में। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा कब रची गई थी? 1936 में। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहने वाला विद्वान? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया? राहुल शंकरतायन। शालिवती सूरी को किसने पहला कवि माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। चंद्रप्रदाय को किसने पहला कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम जलंधर था। हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या कितनी है? कितना हुआ है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? ये श्वेतर उपनिषद में मिला है। सरापा की रचना का संकलन किसने किया? राहुल शंकरतायन। किस रचना में किया था? दोहा कोश में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसकी पंक्ति है? ये इन रचना बताना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा रचना है पंडित विद्यानिवास मिश्र का। ठीक है। अर्जुन के छोड़ दीजिए। मिश्र बंधु कौन कौन थे? मिश्र बंधु गणेश श्याम सुखदेव। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था? जॉर्ज गैसन। कबीर की भाषा सुधुक्कड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास। कबीर की भाषा सुधुक्कड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास। भावर गीत किसकी रचना है? नंददास की। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 एटा में हुआ था। बैताल पचीसी किसकी रचना है? सुरति मिश्र। सही है। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदि काल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चरण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल सही। आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति। आदिकाल में कवियों की भाषा कैसी थी? डिंगल पिंगल थी। पदावली की रचना किसने की? ये विद्यापति ने की थी। और किस भाषा में की थी पदावली की रचना? ये मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में गद्य में रचित प्रथम रचना कौन सी थी? ये पास है। ये वड रत्नाकर थी। इसके लेखक कौन है? वड रत्नाकर के। ज्योतिषर ठाकुर वड रत्नाकर के लेखक हैं। खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन। हाँ, खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक। आपको बताना है कि दादू दयाल किसके अनुयायी थे? ये कबीर के।
कठिन काल का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास केशवदास। कथा सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद प्रेमचंद। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास ये सूरदास। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था सर जी। उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन थे? लहना थे, जैन नहीं थे सर जी, लहना सिंह थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी। जयसी किस धारा कवि थे? प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे जयसी। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन थे? सही। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के। जय सिंह, लक्ष्मण सिंह के नहीं थे। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? पुष्पदंत। बंद करें। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ था? सही है। आत्मजय के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। सूरदास जी की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में। अपने अपने के उपन्यास के कौन है लेखक? ये भगवान सिंह है। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन थे? ये सत्य प्रकाश मिश्रा। प्रमुख कहानी उनके पात्र बताने हैं आपको। पुरस्कार की प्रमुख पात्र कौन से थे? मैं पात्र बताऊंगा आपको, रचना बताना, कहानी बतानी है। अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति किसके पात्र थे? किस जयशंकर प्रसाद किस रचना के पात्र थे? ये पुरस्कार के थे। हीरामन, हीराबाई, रेणुका की किस प्रमुख कहानी के पात्र हैं? ये तीसरी कलम के। और बिरजुमा, चंपिया, जंगी की पतुहू किस रेणुका किस कहानी के पात्र हैं? ये लाल पान की बेगम के हैं। इसे आपको बताना है कि चीप की दावत किसकी रचना है? ये इसमें साइनी की है। अब परिंदे निराला वर्मा की है। आपको बताना अलंकार कुंद